जी के जन्मदिन का जन कल्याणकारी दिवस का आखिरी दिन। दोस्तों जय भीम। बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जन कल्याणकारी दिवस। आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि हमारा जन्मदिन जो जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है वह एक दिन न होकर लगातार 7 दिन तक होना चाहिए। और इसको लेकर के समाज में उतरी हैं बीएसपी के ही नेता, महिला नेता, संघर्षशील और जुझारू नेता हैं रेखा रानी जो कि अपने मुखार बिंदु से बहन कुमारी मायावती जी का जो संदेश है वो लेकर गांव-गांव पहुंच रही हैं। लगातार 7वां दिन है आज, आने आखिरी दिन। रेखा रानी के अनुसार ये बहन कुमारी मायावती जी का जन कल्याणकारी संदेश जो है वो आज आखिरी दिन है। तो सुनना चाहिए आप सभी लोगों को कि रेखा रानी बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो आखिरी संदेश है वो क्या है। रेखा रानी का कहना है कि बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का जो मंत्र है वो सबको जानना चाहिए। पहला तो यही है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा ये मंत्र है, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का संदेश है युवाओं के लिए, इससे वो शिक्षित रहें, संगठित रहें और संघर्ष करें। वो बता रहे हैं किस तरह से कोई भी आपके समाज का कोई भी गले में पट्टा डालकर नीला झंडा लेकर आ जाता है तो वो आपका हक, अधिकार और आपका जो है जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकता। जो कोई आज आ रहा है वो बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की वजह से आ रहा है, क्योंकि जो नए युवा हैं अभी वो बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का संघर्ष नहीं देखा है। क्योंकि जिस समय सड़कें नहीं थी उस समय बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सड़कों पर थी, तो उनका संघर्ष युवाओं ने नहीं देखा है। तो सबको ये संघर्ष जानना चाहिए और इन सब को लेकर के रेखा रानी उतरी हैं सड़कों पर। और आखिरी संदेश क्या है आप लोग सुनिए और सुन करके कमेंट करके जरूर बताइएगा बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का आखिरी संदेश क्या है। आप लोग सुनिए खुद रेखा। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रेखा रानी, आज जैसे कि आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हुई हूँ, आज बहन जी के जन्मदिन का जन कल्याणकारी दिवस का आखिरी दिन है। तो 7 दिन हमने पूरे कर लिए हैं आज, और हमारी टीम ने ये डिसीजन लिया है कि ये बहन जी का जो जन्मदिन है इसे हम हर दिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो हमारे समाज के जितने भी बहुजन युवक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सबके साथ हम समय समय पर मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ठीक, तो इसके साथ ही 2 बातें और हैं जो बहन जी की ओर से, बीएसपी की ओर से मैं आपके साथ साझा करने के लिए आज यहाँ आई हूँ। पहली बात तो ये कि हमें शिक्षित बनना है और संगठित रहना है। पहला मैसेज यही है आप सभी के लिए, युवाओं के लिए, कि पहली बात ये कि शिक्षित रहिए और संगठित रहिए। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है। 10 जगह बटेंगे तो वो संगठन कमजोर होगा। और बहन जी का जो संघर्ष है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो जब शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे, और मुझे लगता है बहुत सारे हमारे बीच जो युवा खड़े हैं वो सब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब हमारी बहन जी सड़कों पर उतरी थी। तो आजकल का समय ऐसा है कि कुछ युवा ये कह रहे हैं कि बहन जी किसी चीज पर रिस्पांस नहीं दे रही हैं, बोल नहीं रही हैं, या बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक, या कुछ कर नहीं रही हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। तो पहले हम उनके जीवन संघर्ष को बारीकी से अध्ययन करें, बाबा साहब को बारीकी से अध्ययन करें। बहन जी ने हमारे लिए किया क्या है, आज जो हमारा खान पान, पहनावा, रहन सहन सब उन्हीं की देन है, बाबा साहब और बहन जी की। एक ऐसी महिला जिसने उस समय जब हम पैदा नहीं हुए थे, कम से कम 45-50 साल पहले सड़कों पे उतरी, तो अपना घर नहीं बसाया, तो ये भी त्याग कोई कम नहीं है एक महिला के लिए, और ऊपर से एक दलित महिला के लिए। ठीक, तो पहले तो इस चीज को नहीं भूलना है। कोई हवाई बातें करके, समाज को तोड़ के, जहर उगल के, सभी जाति बरादरियों से नफरत पैदा करके और हमें भटकाने का काम करे। कोई भी नीला झंडा लेकर, गले में नीला पटका डालकर ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तो वो उसे